प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नई चैप्टर क्लास 12th की देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हर साल बच्चों जेईई मेन, एडवांस और नीट में एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आज इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पे 4-5 लेक्चर वीडियोस एकदम निश्चित है कि आएगा और अच्छे से ध्यान से बातों को समझने का, सीखने का, जानने का कोशिश करेंगे। अब बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, एक हेडिंग देंगे प्यारा सा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चों, कैपेसिटेंस या फिर इसको दूसरे शब्द में आप कैपेसिटर भी बोल सकते हो, ठीक। अब कैपेसिटर होता क्या है, कहाँ मिलता है, सबसे पहले इसको खोज करते हैं। कैपेसिटर मिलता कहाँ है? हमारे जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। बच्चों, पंखा जो होता है, जो हमारे घर में फैन चलती है, तो फैन में एक बैटरी नुमा, एक इस टाइप का सिलेंड्रिकल बैटरी नुमा आप लोग देखे होंगे, जो बाहर से फैन में लगाया जाता है। वो बेसिकली क्या है? कैपेसिटर है। उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर फैन की बात करें तो जनरल इस प्रकार का होता है। अगर कैमरा की बात करें तो दूसरे अलग अलग डिजाइन, शेप एंड साइज उसके चेंज होते रहते हैं और अलग अलग शेप एंड साइज होंगे। तो बच्चों, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अलग अलग होगी। और अलग अलग होने के साथ ही साथ बच्चों, उनके पास अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी अलग अलग होगी। बात समझ में आ गया? मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, डिफरेंट एनर्जी स्टोरिंग पावर, डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोरिंग पावर, इतना याद रखना है, ठीक है। ये कैपेसिटर है आपका। अब कैपेसिटर बेसिकली काम क्या करता है बच्चों? जब कभी भी आप फैन ऑन करते हो तो मान लो आज फैन आपने ऑन किया, तो कैपेसिटर जो होता है बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी को स्टोर कर लिया, फैन को चार्ज को स्टोर कर लिया। जैसे ही फैन को आप बंद करोगे, अगले दिन फैन को स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा? तो जैसे ही आप अगले दिन स्टार्ट करोगे, आपके घर में बेसिकली जो करंट आती है वो बहुत ही नॉर्मल आती है, बहुत ही कम आती है, और उससे आपका पंखा जो है, फैन जो है, अच्छे से स्टार्ट और तेज गति से चलता नहीं है, ठीक। इस दौरान कैपेसिटर क्या करता है? जो पिछले दिन, मतलब पिछले दिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखा है, वो खटक करके एकदम तुरंत क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को फेंक देता है। उसी के चलते क्या होता है? आपका जो फैन है रैपिडली घूमना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई मान लो हैवी एक मान लो कार है, जैसे आप लोग जनरली देखे हुए, कोई कार, चाहे कोई बस खराब हो जाता है तो 10 आदमी पीछे से बस को ढकेल रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। जरा हम समझते हैं, तो 10 आदमी अगर इसको ढकेलेंगे, इसको पुश करेंगे, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार ये चल गया ना, तो फिर 2-4 आदमी डगर गया तो 2-4 आदमी भी मिलकर इसको आराम से लुढ़का सकते हैं। सेम काम कैपेसिटर का भी यहीं पे है कि अगर एक बार खटक से करंट को फेंका कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक चार्ज को फेंका कैपेसिटर, तो तुरंत से आपका फैन ऑन हो जाएगा, फैन चलने लगेगा, और फैन स्पीड, गति को एक बार पकड़ लिया तो फिर चलता रहेगा फैन उसी गति पे। खैर, कैपेसिटर बच्चों, आप लोग जनरली मतलब पुराने जमाने के कैमरास को देखे होंगे, तो लगभग 1 सेकंड का करंट लाइट फेंकता था, एकदम खटक से लाइट फेंकता था, और आदमी का आंख चौंधिया जाता था, होता था एकदम खटक से लाइट आता था, तो एकदम, तो बेसिकली वो क्या करता था? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता था। आप जनरली अगर आप फैन वाले भी कैपेसिटर को बाहर निकाल के अगर जरा सा प्लग में खोसिएगा, बाद में उसको हटाइएगा, तो खटक से चिंगारी फेंकता है। यही काम है बेसिकली कैपेसिटर का। और कैपेसिटर क्या है, तो जरा हम लोग इसको देखें और जरा समझें। कैपेसिटर एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which store
स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया बच्चों। अलग अलग कैपेसिटर अगर होगा, अगर कैपेसिटर जो होता है बेसिकली कैपेसिटर का अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखने का कोशिश करोगे तो कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है प्यारे बच्चों? तो कंडक्टर का बना हुआ होता है। ठीक है, अब अलग अलग इसके कॉन्फ़िगरेशंस होंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की पावर होगी। समझ में आ गया। अब कहता क्या है कि अगर हम एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे, हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कंडक्टर पर वो सरफेस पर क्या करता है? स्टे कर जाता है, रुक जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियोस को आप देखें तो स्टे कर जाता है ऊपर में कंडक्टर के चार्ज। तो अगर हम कैपेसिटर कहता है कि अगर आप एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूसरे प्लेट पर आ जाता है। अब टोटल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर अगर बात करें टोटल चार्ज तो कितना होगा? तो टोटल चार्ज जो होगा सर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 के बराबर होता है। बट कॉन्वेंशनली पारंपरिक रूप से चार्ज ओवर कैपेसिटर इज द मॉडुलस ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द मॉडुलस ऑफ चार्ज ओवर इट। बात समझ में आया? मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज रहेगा बस उसका पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटर का चार्ज। बेसिकली इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, लेकिन अगर हम पारंपरिक रूप से एक परंपरा बनी आ रही है कि जो चार्ज है इसके ऊपर वो कितना होगा? मॉडुलस ऑफ चार्ज होगा। अगर मान लो हमने बोला 3 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर -3 कूलम चार्ज है, तो कितना चार्ज होगा? 3 कूलम चार्ज होगा, +3 कूलम चार्ज होगा। ये बात को ध्यान रखना है बच्चों। ये रही बात कैपेसिटर की। बच्चों कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो जो चार्ज होता है प्रैक्टिकली यह देखा गया कि जो चार्ज होता है कैपेसिटर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम के। मतलब वोल्टेज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा अगर V प्लस बोले और इसका पोटेंशियल अगर हम V माइनस बोले तो V प्लस माइनस V माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो चार्ज होता है। और इन दोनों को घटाओगे तो कोई एक नाम हम V दे देते हैं जिसको हम से बोल मान लेते हैं। ठीक, अब जो चार्ज जो होगा Q जो होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। अब प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग C नाम देते हैं, और इसी C को हम लोग बच्चों कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर में से लिखते हैं वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called capacitance। और कैपेसिटेंस होता क्या है? अगर कैपेसिटेंस निकालना है यहां से तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो C इक्वल टू होता है ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो Q बटा V हो गया। अब SI यूनिट की अगर बात की जाए तो चार्ज का SI यूनिट बच्चों कूलम, वोल्टेज का SI यूनिट वोल्ट। तो चार्ज पर
कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब साहब को अगर आप वोल्ट साहब से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक नए साहब आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फराड साहब। फराड, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फराड। बच्चों फराड जो होता है ना वो बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। तो अगर जो हम लोग घर में डे टू डे लाइफ में जो कैपेसिटर का यूज करते हैं बेसिकली उसका जो वैल्यू होता है वो बेसिकली हम लोग माइक्रो फराड में लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होगा ना इसकी वो हम लोग माइक्रो फराड में लेंगे। अब ये इतनी बड़ी यूनिट कहाँ मिलेगी? तो जो लाइटनिंग होता है हम लोग के डे टू डे लाइफ में बेसिकली वो भी बच्चों कैपेसिटर ही है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग जो होता है अगर हम जनरली देखें क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग वो भी कैपेसिटर है, और वो जो है जो कैपेसिटेंस छोड़ता है वो फराड के बराबर करता है, वो फराड के बराबर करता है। अगर हम अब क्लाउड टू बेसिकली अगर लाइटनिंग की बात करें तो 3 प्रकार की लाइटनिंग होती है। कितने प्रकार की लाइटनिंग होती है बच्चों? 3 प्रकार की लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग जो है एक तो होता है इंटर क्लाउड लाइटनिंग, इंटर क्लाउड लाइटनिंग। दूसरी होती है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड के ही अंदर लाइटनिंग, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। एक इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होता है, क्लाउड लाइटनिंग होता है, और एक लास्ट जो होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है। तो 3 प्रकार की वज्रपात होती हैं, इसी को हम लोग वज्रपात कहते हैं हिंदी में, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग को। अब बच्चों बेसिकली क्लाउड पे अब हम लोग तो जनरली ये बात जानते भी हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बेसिकली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है बच्चों तो फिर कैसे ये इलेक्ट्रिक मतलब इतना फराड यूनिट के बराबर ऐसा यूनिट के बराबर बिजली को छोड़ता है? बच्चों अगर हम देखें तो जो एयर होता है बेसिकली क्या करता है, हम लोग जनरली अगर हम थोड़ा सा इधर से बात को थोड़ा हटाएं तो बचपन में हम लोग जब एक पेन को रब करते थे बालों में तो क्या होता था, पेन हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता था। अब पेन अगर हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता था तो किसी भी कागज को हम लोग उठाते मतलब उसके पास लेके जाते थे तो कागज इससे अट्रैक्ट पेन से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता था और हम लोग बोलते थे जादू हो गया। लेकिन जादू नहीं, बेसिकली कागज जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और हमारा पेन जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूट्रल है। अंकल डाल्टन ने बोल रखा है कि न्यूट्रल चार्जेस कोई भी बॉडी है वो बेसिकली क्या है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये बात अंकल ने बोल रखा है हम लोगों को, डाल्टन अंकल ने। ठीक, अब जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मान लो ये आपका पेन था, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो पूरी की पूरी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आती थी और ये अट्रैक्ट करती थी। जैसे ही अब वही सेम सिनेरियो यहाँ पे क्लाउड में भी है प्यारे बच्चों। क्लाउड में क्या होता है कि जो एयर होती है उस क्लाउड को क्या करती है, रब करती है, और मतलब क्लाउड को एक जगह से दूसरे जगह तक जब लेके जाती है तो एयर के घर्षण से, एयर के फ्रिक्शन से या फिर वाटर के ड्रॉपलेट जो हिलते रहते हैं क्लाउड में, उनसे क्लाउड जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद चार्ज इसी के ऊपर आके स्टे कर जाता है, रुक जाता है, और जैसे ही ये दोनों टकराएगा एक बहुत ही बड़ा मतलब करंट लाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगा, एकदम छक से करके आवाज आएगा, एकदम छक से लाइट निकलेगा। ये है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। अब क्लाउड इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग क्या होगा, तो क्लाउड में बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है, इसी में ये मान लो कि ये बेसिकली पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकली चार्ज है हो गई, एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये दोनों अगर आके सटे तो आपको बादल के ही अंदर बच्चों लाइटनिंग दिखाई देगी, बादल के ही अंदर लाइटनिंग दिखाई देगी। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रास में भी आप लोगों को लाइटनिंग वज्रपात जो जमीन पे होती है, तो एयर जो ब्लो बेसिकली यहाँ पर अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज आ गया या फिर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज आ गया, तो अगर एयर ब्लो किया जरा सा ग्रास में
तो ग्रास आपका क्या हो जाएगा, घास बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। मान लो अगर अपोजिट चार्ज दिखाई दी, अब खटाक से आके मारेगा नीचे एकदम वज्रपात। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।